मैं मुल्क से बाहर कैसे जा सकता हूं जब मेरे लोग इतनी मुश्किल हालत से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, और जब से नया हुकूमती सेटअप बना है वो पूरे सिस्टम को तोड़ रहे हैं, कानून को, डेमोक्रेसी को, फंडामेंटल राइट्स को, सब कुछ। अगर मैं आज मुल्क से भाग जाता हूं तो मैं अपने ज़मीर के साथ जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपने लोगों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं जब मैंने उनको यकीन दिलाया था कि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। मुझे मालूम है कि मुझे जेल भेजने की कोशिश हो रही है, मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ झूठे केस बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं डर कर भाग जाऊं तो फिर मैं किस चीज का लीडर हूं? लीडरशिप हिम्मत का नाम है, भागने का नहीं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही दिलचस्प वक्त है। आपके घर के बाहर कल रात पुलिस आई थी जो आपको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, और उनके आसपास आपके तमाम सपोर्टर्स जमा थे जिनके बीच से हम गुजारते हुए यहाँ पहुंचे। आपको कैसा लग रहा है कि आप इस पूरी आग की अंधी के बीच में खड़े हैं? जो चीज मैं हमेशा चाहता था वो ये कि एक दिन मेरी कौम सियासी तौर पर होशियार हो, समझे कि असली आजादी क्या होती है। पाकिस्तान में लोगों का मुतालबा असली आजादी है, जिसका मतलब इंसाफ है, जिसका मतलब बुनियादी हकूक है। मेरे 26 साल की सियासत में पहली दफा मुझे लगता है कि लोग असल में समझ गए हैं कि वो हकीकी आजादी चाहते हैं। आज से 30 साल पहले आप दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेटर्स में से एक थे, इस मुल्क के नेशनल हीरो, टीम के कैप्टन। क्या आपको उस वक्त अंदाजा था कि एक दिन आप इस मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे? नहीं, ये कभी मेरी ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि मेरा सारा फोकस क्रिकेट पे था। मैं 21 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता रहा। जब मैं सियासत में आया तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था, और मैं तब तक सियासत में ना आता अगर मैं जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव से न गुजरा होता। 3 साल और आधा साल वजीर आजम रहना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि मुल्क दिवालिया हो चुका था। लेकिन जिंदगी में कभी पीछे नहीं देखना चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं आपका क्रिकेटर वाला ग्लैमरस लाइफ कितना जबरदस्त था। मैं वापस देखूं तो वो जिंदगी आज मुझे कोई अहमियत नहीं रखती, मुझे उसका बिल्कुल याद भी नहीं। क्या आपको जरा सा भी उस जिंदगी का अफसोस होता है? बहुत लोग आपको याद रखते हैं एक सुपरस्टार के तौर पर, मीडिया पर, डेली मेल पर, एक जबरदस्त सेलिब्रिटी की तरह। क्या आपको कभी वो जिंदगी याद आती है जहां कोई जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, एक दफा भी नहीं। मैंने कभी उस जिंदगी को मिस नहीं किया। मैं तो अब क्रिकेट देखना भी छोड़ चुका हूं। आपने 1906 में सियासत में कदम रखा और 2018 में आप वजीर आजम बने। इस दौरान जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े वो बहुत बड़े थे। कुछ माह पहले आप एक रैली लीड कर रहे थे जब आपको 3 गोलियां टांग में लगी। जब आपको पता चला कि कोई आप पर गोली चला रहा है, उस वक्त आपका कैसा हाल था? तो अगर आपको पता है कि आपकी जिंदगी को खतरा है, तो फिर आप मुल्क की सियासत का रुख क्यों नहीं बदलते? 2 माह से पहले से ये अंदाजा लगा चुका था कि मेरी जिंदगी पर हमला हो सकता है। जब गोली चलने की आवाज आई, पहले मुझे लगा शायद पटाखे फूट रहे हैं। फिर अचानक मेरी टांग में बहुत सख्त दर्द महसूस हुआ। मुझे बाईं टांग में 3 गोलियां लगीं, और एक गोली ने मेरी हड्डी भी तोड़ दी और नस को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब मैं जमीन पर गिर गया था, तब भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। अगर आपको पता है कि आपकी जिंदगी को खतरा है, तो फिर आप मुल्क की सियासत का रुख क्यों नहीं बदलते? क्यों ना आप कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाते? मैं मुल्क से बाहर कैसे जा सकता हूं जब मेरे लोग इतनी मुश्किल हालत से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, और जब से नया हुकूमती सेटअप बना है वो पूरे सिस्टम को तोड़ रहे हैं, कानून को, डेमोक्रेसी को, फंडामेंटल राइट्स को, सब कुछ। अगर मैं आज मुल्क से भाग जाता हूं तो मैं अपने ज़मीर के साथ जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपने लोगों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं जब मैंने उनको यकीन दिलाया था कि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। मुझे मालूम है कि मुझे जेल भेजने की कोशिश हो रही है, मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ झूठे केस बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं डर कर भाग जाऊं तो फिर मैं किस चीज का लीडर हूं? लीडरशिप हिम्मत का नाम है, भागने का नहीं। आप पर कई किस्म के इल्जाम लग चुके हैं, करप्शन के, टेररिज्म के, हत्या के, गद्दारी के। बिल्कुल, एक भी इल्जाम सच नहीं है। इन्होंने मेरे खिलाफ 150 से ज्यादा केस बना दिए। करप्शन, टेररिज्म, गद्दारी, जो मर्जी उनके जहन में आए वो केस बना देते हैं। अगर इन इल्जामात में जरा सी भी सच्चाई होती तो क्या मैं अब तक आजाद घूम रहा होता? ये सब केस सिर्फ
इसलिए बनाए जा रहे हैं कि मुझे सियासत से हटा दिया जाए, मुझे इलेक्शन से दूर रखा जाए, मुझे लोगों से दूर रखा जाए, और दोनों के ये सब केस। लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहुत होशियार हैं, वो जानते हैं कि मेरा पूरा रिकॉर्ड खुला हुआ है, मैं पब्लिक मनी पर कभी हाथ नहीं लगाता, मेरी लाइफस्टाइल, मेरी प्रॉपर्टीज, सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है। जिस मुल्क में असली करप्ट लोग पावर में हो और साफ लोगों को कोर्टों और जेलों के चक्कर लगवाए जाएं, उस मुल्क का निजाम ठीक नहीं चल सकता। आपका कहना है कि निज़ाम ठीक नहीं चल रहा। क्या आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मौजूद है? अगर आपका कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर आपको क्या लगता है मुल्क को असली डेमोक्रेसी तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त असली डेमोक्रेसी नहीं है। जिस मुल्क में अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया जाए, उसकी पार्टी को तोड़ दिया जाए, उसके लोगों को डराया धमकाया जाए, उन पर झूठे केस बनाए जाए, वहां कैसे डेमोक्रेसी हो सकती है? आज पाकिस्तान में मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है, लोगों को आजादी ए राय से महरूम किया जा रहा है, सोशल मीडिया बंद किया जा सकता है। इलेक्शन फ्री और फेयर तब होते हैं जब हर पार्टी को बराबर का मौका मिले। यहां तो मेरी पार्टी के लोगों को काबू किया जा रहा है, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ दें। डेमोक्रेसी तब होती है जब हुकूमत अवाम के वोट से आए ना कि किसी पावरफुल ग्रुप के जरिए बनाई जाए। अभी तो मुल्क में सिर्फ एक फहरिस्त चल रही है, कौन इलेक्टेबल है कौन नहीं। यह डेमोक्रेसी की मुकम्मल तौहीन है। सबसे पहला कदम यह है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम की जाए। जब तक कानून सबको बराबर नहीं ट्रीट करेगा, डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकती। पाकिस्तान के साथ हम अब खड़े हैं। अब अपने मुल्क को इन चोरों के हवाले हमारा लीडर इमरान खान सच के साथ खड़े हैं। It's a very hectic entrance to Imran Khan's residency here in Lahore right now, and as you can see, there's a lot of people that have shown up. All these people are supporters of his. Why are you outside his house right now? Without dignity, government imported government has arrived here to arrest him. So you're protecting Imran Khan against arrest? We're protecting Imran Khan. We are fighting for Imran Khan. Inshallah, we will die for him. Inshallah. Why? Because he is a political leader of Islamic and all over the world. Imran Khan, the man at the center of Pakistan's political chaos right now. From cricketing hero to prime minister to an ousted opposition leader fighting for survival. And they want me in jail so that I cannot contest elections. Imran Khan has been kicked out of government just last year. He's now hoping to make a political comeback. Things are very, very tense. The police have been camped outside his house, and we're heading right into the belly of the beast to meet the man himself.